देखते हैं हम लोग क्या रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो ध्यान रखिए रासायनिक समीकरण किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या चाहिए, अभिकारक चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में पूछता है, ये मैक्सिमम बोर्ड में ही, तो आप ध्यान रखिए कि रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। आप बायां और दायां याद रखिएगा थोड़ा। तो बाएं तरफ आप हमेशा किसको लिखते हैं, अभिकारक, और दाएं तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद को। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में हमेशा ये याद रखिए कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस तरफ लिखते हैं, बाएं तरफ, और उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं, दाएं तरफ। तो फिर रासायनिक समीकरण का परिभाषा होगा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाएं तरफ और उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है, और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। यही इसका परिभाषा है। ठीक है, फिर समझिए कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाएं तरफ, उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारकों और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। यदि एक से अधिक जब अभिकारक आते हैं तो अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, और यदि उत्पाद भी एक से अधिक आता है तो वहां भी प्लस का निशान लगाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर छोटे में परिभाषा लिखना है तो बस छोटे में परिभाषा यही है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाएं तरफ, उत्पाद दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। ये तो हमारा रासायनिक समीकरण का परिभाषा था। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हमारा ये देखिए कि ध्यान रखिए कि आपने अभी बाएं तरफ क्या देखा, अभिकारक को देखा कि बाएं तरफ क्या लिखा जाता है, अभिकारक, और दाएं तरफ क्या लिखा जाता है, उत्पाद। और इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ध्यान रखिए कि जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक, तो इनके बीच में तीर का निशान लगा के CO2। आप ध्यान रखिए कि कार्बन इस तरफ एक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या एक बराबर होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ भी कार्बन क्या है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो परिभाषा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होती है, एक बराबर होती है। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ध्यान सुनिए, अभिकारकों में परमाणुओं की या अणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणु या अणुओं की संख्या जब एक बराबर हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलन करना। ठीक है, इसी को आपको ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये आपको बहुत परेशान करता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। थोड़ा
इसके कई तरीके हैं। हमें जब एनसीईआरटी ने जो बताया है वो समीकरण, मतलब वो तरीका हम आज अपनाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो बताया पहले उसे देखेंगे, बाद में नए तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए। पहला सबसे छोटा लेते हैं। मान लीजिए आपने H2O ले लिया। ठीक है, H2O को जब आप देखेंगे हाइड्रोजन और किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है। अब इसमें आप देखिए इस तरफ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 है। यही तो बैलेंस नहीं है। तो इसी को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए थोड़ा सा हम एनसीईआरटी का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, एक तरफ क्या लिखिए, तत्व, क्या लिखिए, तत्व लिखिए। ठीक, अब इधर ये वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो आप लिखिए अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अब इस तरफ क्या है, उत्पाद होता है इस तरफ, तो इसे क्या लिखते हैं, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखिए, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो तत्व हमें क्या क्या मिला है, थोड़ा देखिए। तो तत्व क्या, पहला क्या है, हाइड्रोजन है। पहला क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, जितने तत्व रहे तत्व वाले लाइन में आपको लिखना होगा। ठीक है, जितने तत्व रहे क्या लिखना होगा, तत्व वाले लाइन में लिख लेना है। ठीक है, अब थोड़ा अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो आप ऐसे अलग अलग करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब थोड़ा देखिए इसमें सबसे पहले हमने जब ये देखा तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन है कितना, यहाँ पे कितना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इस तरफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, हो गया 2। अब फिर ध्यान रखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो ऑक्सीजन वाली लाइन में 1 लिखेंगे। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो आपका पहला नियम यही एनसीईआरटी आपको बताती है, पहला नियम ही यही है। ठीक है, पहला नियम ये है कि जिसकी संख्या बराबर है उसे भूल जाइए। अब देखिए कि सबसे ज्यादा अंतर किसमें, ऑक्सीजन में। किसमें है, ऑक्सीजन में है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला बात आप एकदम ध्यान रखिए कि चाहे अभिकारक की ओर हो या उत्पाद की ओर हो, चाहे अभिकारक की तरफ हो या उत्पाद की तरफ, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा उसी को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, चाहे अभिकारक की ओर हो या उत्पाद की ओर हो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा उसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब आप देखिए सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है ना, ये तो बैलेंस है, इसे छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम क्या करें, ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या करें, देखिए इस तरफ क्या है, 2 है, इस तरफ क्या है, 1 है। तो हम क्या करें, इस 1 में कितने का गुणा करें कि ये भी क्या बन जाए, 2 बन जाए। क्या बन जाए, तो 2 का करिए, तो 2 इकाई 2 हो गया। कितना हो गया, 2 इकाई 2 हुआ ना ये। तो यानी कि इस तरफ वाले ऑक्सीजन में 2 की गुणा करे हैं। अब 2 की जो गुणा किए हैं तो यहाँ नहीं लिखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास नहीं, जो गुणा करिएगा नंबर वो कहाँ लिखेगा, सामने लिखिएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, इधर देखिए सब लोग, आप इसमें देखोगे कि ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ था, 2 दूना 4 हो गया। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 ये 1 है तो 2 का गुणा 2 इकाई 2। तो ऑक्सीजन तो इधर 2, इधर भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे ये 2 दूना 4 हो गया, इस तरफ अब हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरफ क्या है, 2 है। तो अब क्या करिए, इधर तो 2 दूना 4 हो, क्योंकि 2 लिखे तो ये 2 यहाँ भी लिख लीजिए बैलेंस करने के लिए। देख लीजिए 2 ये हाइड्रोजन के पास लिखे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी आपका हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है, 2 है, तो इसमें भी कितने गुणा करिए, 2 का, तब ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन वाले लाइन में आपने 2 का गुणा किया है तो 2 यहाँ लिखिए। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन भी 4 है यहाँ पे और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है। तो ये आपका समीकरण अब क्या है, संतुलित है। अब समीकरण आपका क्या है, ये संतुलित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि संतुलित करते समय सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि
अभिकारक के तरफ या उत्पाद के तरफ सबसे ज्यादा संख्या किसका है? तो सबसे ज्यादा इसमें कौन था? ऑक्सीजन था, वो भी किस तरफ? उत्पाद की तरफ। ठीक है, तो उत्पाद की तरफ सबसे ज्यादा था, लेकिन हमने गुणा किधर किया? उसी लाइन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कम की तरफ हमने किया है। तो हमेशा याद रखिए, ये क्या आपको साइंस भी सिखा रहा है ना, साइंस भी कह रहा है कि जो संख्या ज्यादा है अगर उसी में हम भी जाके मिल जाए तो हमारा वजूद ही खो जाएगा। ठीक है, हमारी पहचान ही क्या हो जाएगी? खो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? उसी के जस्ट अपोजिट जो है, जो कम है, उसमें हमें मिलना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक अलग पहचान यहाँ बनेगी। अगर आप हमेशा कम वाले का साथ देंगे तो आपका हमेशा क्या होगा? बैलेंस होने लगेगा और क्या होगा? एक अलग पहचान बनेगा। दूसरा समीकरण देखते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाले में आप ध्यान रखिएगा, अब हम लोग दूसरा समीकरण देखेंगे तो N2 + O2 क्या बना? NO। पहले छोटे छोटे कर लीजिए, उसके बाद बड़ी संख्या को हमें करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पहले छोटे छोटे समीकरण को बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, तो इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करें? छोटी संख्या को बैलेंस करना सीखते हैं। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है? नाइट्रोजन है। हमने क्या कहा? तत्व को तत्व वाले में लिखिए। नाइट्रोजन कितना है? पहले तत्व, पहले देख लीजिए तत्व कितने हैं। ठीक है, पहले देखिए कि तत्व कितने हैं। तो एक नाइट्रोजन हो गया, फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। लिख लिए? लिख लिए। अब ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन इस तरफ है कितने, और देखिए और कोई तत्व है नहीं है ना? तो ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं बताइए? 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, और इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है, 1 लिख लिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखिए, अब ऑक्सीजन वाले में देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 लिख लीजिए। उस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 1 लिख लिए। ठीक है, और हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, चाहे अभिकारक की ओर चाहे उत्पाद की ओर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? उसी को बैलेंस करते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, दोनों की संख्या क्या है? 1 बराबर है, तो हमारे लिए तो फ्री है। आप चाहे पहले नाइट्रोजन को कर लो चाहे ऑक्सीजन को कर लो, क्योंकि इधर 2 इधर 2, दोनों तो 1 है। तो चलिए, अगर हम ध्यान रखिए कि अगर हम क्या करें, किसको बैलेंस करना चाहे? नाइट्रोजन को कि ऑक्सीजन को? किसको करें? चलिए ऑक्सीजन को अगर करना चाहते, इधर 2 है, हमने कहा जिधर ज्यादा रहे उधर मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, उसके जस्ट कम वाले में करिएगा। इधर 1 है ना, इस 1 में कितने का गुणा करें? 2 बन जाए सिंह साहब, 2 का। कितने का? 2 का। तो ये हमारा क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो ये 2 1 आए 2। आप ये देखिए, ऑक्सीजन वाले लाइन में इधर किए हैं 2 का गुणा, और जब 2 का गुणा ऑक्सीजन में किए तो यहाँ मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 कहाँ लिखिएगा? सामने लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा? सामने लिखिएगा। तो ये जो 2 है सामने वाला, जैसे घर के सामने का जो गेट होता है वो सब के लिए होता है ना, पर्टिकुलर किसी एक के लिए तो होता नहीं। तो ये जो 2 सामने लिखा गया वो नाइट्रोजन के लिए भी हो गया, ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। तो नाइट्रोजन हमारे यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आई बात? तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन का लिए, नाइट्रोजन का आप देखिए, नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, तो इधर तो नाइट्रोजन 1 था, लेकिन 2 का गुणा किए हैं। क्या का गुणा किए हैं? तो नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। तो अब इधर देखिए, इधर नाइट्रोजन 2, यहाँ भी 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है? अभी तो हम ये प्रैक्टिस में ले रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं, अभी हम इससे बड़े करेंगे। ठीक है, चलिए और इससे थोड़ा सा बड़े की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले में Al2O3 ठीक है, देखिए क्या दिया है? Al + O2। ठीक है, अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक, अब थोड़ा सा समझिए बैलेंस कैसे करेंगे। हमने हमेशा बताया कि ऐसे बनाइए तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तत्व वाले में पहले क्या क्या है बताइए, तो बताइए।
बॉयज बताएं क्या है? एल्युमिनियम है, ओके, और कौन है? ऑक्सीजन है। अभिकारक की तरफ अब परमाणुओं की संख्या देखिए, ये कितना है? 2 है, ठीक, और उस तरफ परमाणु क्या? 1 है, ठीक। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब इसको बैलेंस करना देखिए, तो चलिए आप बताइए, गर्ल्स में बताएं। सबसे पहले बैलेंस करने का तरीका हमने बताया कि एनसीईआरटी भी हमें बताती है कि सबसे पहले किसे बैलेंस किया जाए? छोटे वाले को। नो, सबसे ज्यादा जिसकी संख्या हो उसको, सबसे ज्यादा जिसकी संख्या हो उसको। तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस पहले नहीं करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा और गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम किसे करेंगे? बड़े वाले को। ये 3 है, ये कितना है? 3 है, और ये कितना है? 2 है। कंफ्यूजन तो बहुत मस्त होने वाली है। अब इस 2 को 3 बनाओगे कैसे? 2 को 3 बनाओगे कैसे? बना तो सकते नहीं। तो एक काम करो, इस 3 का गुणा इसमें कर दो। इस 3 का क्या करो? गुणा इसमें कर दो। चलो गुणा करते हैं हम इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 6। कितना हो गया? 2/3 6। यानी ऑक्सीजन वाले लाइन में आपने 3 से गुणा किया तो ऑक्सीजन के पास 3 कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए इस 3 का इसमें किए थे तो इस 2 का इसमें कर दो, ठीक है। इस 2 का इसमें करो तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/3 6। क्या हो जाएगा? 2/3 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब विषम संख्या मिलते तो इसी प्रकार करते, इस 3 का इसमें, इस 2 का इसमें कर देते, ये भी 6 हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन है कहाँ पे? इसके पास है। तो ध्यान रखिए 2 का गुणा करें हैं तो 2 कहाँ लिखेंगे? बगल में कि सामने? सामने लिखेंगे, हाँ सामने लिखेंगे, याद रखिएगा कहाँ लिखेंगे? सामने। अब एक बात ध्यान रखिए, जब सामने लिखेंगे तो हमने बताया था कि घर का जो मेन गेट होता है वो सब के लिए होता है ना, घर में जितने मेंबर होते हैं सब के लिए। तो सामने का जो 2 है इन सब के लिए हो गया। अब ये देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 था, लेकिन इस 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 हो गया एल्युमिनियम। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 था, 3 दूना 6 हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया? तो एल्युमिनियम भी तो देखिए इधर 6 उधर 6, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। अब देखिए सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 6 इधर 6 उधर, लेकिन हमारा एक डिसबैलेंस हो गया है, कौन? एल्युमिनियम। यहाँ देखिए 2 दूना 4 है, और यहाँ पे क्या है? देखिए सॉरी पहले देखिए ये 2 था, ही कितने का गुणा हो गया एल्युमिनियम में? 2 का। तो 2 ऐसे लिख कर के बना लीजिए कि ये 4 है, और इधर एल्युमिनियम हमारा क्या है? 1 है। तो उस 1 में कितने का गुणा करें कि 4 हो जाए? कितने का गुणा करें? 4 का करेंगे। कितने का? इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस एल्युमिनियम में 4 का करें, यानी एल्युमिनियम कहाँ? यहाँ है, तो इसी में 4 का गुणा करेंगे। अब देखिए 2 दूना 4 एल्युमिनियम, यहाँ भी 4 एल्युमिनियम, ये 2/3 6, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2/3 6। अब समझ में आ रही बात? तो समीकरण को ऐसे ही बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे टफ की तरफ चलें, ठीक है। अब इससे बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले छोटे छोटे उसके बाद बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं एक और, Cu2S प्लस O2, ठीक है। ध्यान रखिए Cu2O प्लस SO2, ठीक है। चलिए तो हम तत्व वाले लाइन बनाए हुए पहले से हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि इस तरफ हमारा तत्व कितने हैं? चलो गर्ल्स बताएं कि तत्व कितने? 3 है, ठीक है। कॉपर है, सल्फर है, और कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। कॉपर है, सल्फर है, और ऑक्सीजन है। चलो अब इस तरफ बताओ कॉपर कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और सल्फर कितने हैं? 1 है। वहाँ पे सल्फर कितने हैं? 1 है, 1 है। देखिए यहाँ पे एस कितना है? अकेला है, अकेला लिखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। और वहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। समझ में आ रही बात? तो अब हम इसे बैलेंस कर, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है, लेकिन एक और है, देखो यहाँ पे सुनिए, ऑक्सीजन क्या दे? एक है और 2 है। तो पहले 1 है फिर क्या है? 2 है। इसको हम चाहे तो जोड़ कर लिख करके सॉल्व करें, या तो अलग अलग करके, ठीक है।
जोड़ के या तो अलग अलग करके। पहले आप अलग है रखिएगा, पहले क्या है ऑक्सीजन एक है और फिर प्लस करके लिखिए कि एक और क्या है 2 है। समझा सिंह साहब? देखिए इधर, देखिए सभी लोग इधर देखो, ये कौन है 1 है, फिर उसके बाद एक और 2 ऑक्सीजन है प्लस के बाद, तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखिए हम इसे बैलेंस करना देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने बताया जो सबसे ज़्यादा संख्या में हो उसे सबसे पहले बैलेंस करिए। तो ये देखिए कॉपर तो बराबर है, सल्फर बराबर, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं। यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है, भले 2 पार्ट में है तो ऑक्सीजन क्या 3, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। अब देखिए मज़ेदार बात, इस 2 को भूल जाओ, जब बराबर रहे तो इसको क्या करिए भूल जाइए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए ये 2 देखिए और यहाँ पे क्या देखिए 1 देख, तो इधर 2 है और इधर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, वो सामने वाले 2 को भूल जाइए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना होगा कि जब ये 2 है और ये क्या है 1 है, इस 1 में कितने का गुणा कर दें कि वो 2 बन जाए। तो 2 का गुणा करें, तो चलिए 2 का गुणा कर दे, 2 1 2, ये 2 बन गया, ये क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, तो 2 का 1 वाले ऑक्सीजन में गुणा करे हैं, 2 का किस में करे हो 1 वाले में करे हो, तो जब 2 का गुणा करें तो सामने लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे? सही है, सही है, ये नहीं सही है, ये गलत है। सामने लिखोगे, कहाँ लिखोगे सामने लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे सामने लिखोगे, याद रखिएगा, बगल में मत लिखिएगा। 2 लिख दिए, अब जब 2 लिख दिए तो आप ये देखो कि आपका यहाँ पे ठीक है कॉपर कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, कॉपर कितना हुआ 4 हो गया, लेकिन यहाँ तो कॉपर था 2 2 था, अब इधर ही 2 का गुणा हो गया, तो चलो इसे लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा भैया, इसमें 2 तो गलत हो गया, तो 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया। चलो और यहाँ कॉपर कितना 2 है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 से इसमें आप गुणा करना पड़ेगा। चलो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो गया, यानी कि 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, कॉपर तो हमारा 4 हो गया, लेकिन हमारा जो सल्फर है वो कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया, इधर वाले सल्फर 2 हो गया, चलो यही 2 का गुणा करे तभी तो 2 हो गया है ना। और उधर का सल्फर देखो कितना है अकेला है, तो इधर का सल्फर 2 हो गया, उस तरफ का सल्फर अकेला है, तो इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 इकाई 2, सल्फर 2 हो गया सल्फर 2। लेकिन अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन को देखो, शुरुआत तो हमने सबसे छोटे से किया था ना, चलिए देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा यहाँ 4 हो गया, 2 दूना 4, इस तरफ ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे 2 एकम में 2, तो कुल टोटल कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। देखिए उस तरफ वाले में कितने का गुणा हुआ 2 का, तो यहाँ 2 है ना, तो यही 2 में कर लीजिए गुणा, तो कितना हुआ 2 दूना 4 और ये 2 इकाई 2, तो आप ये 2 और ये 4 प्लस 4 जोड़ के कितना हुआ 6 हुआ है, कितना हुआ 6। तो इधर ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसमें कितने का गुणा करे 6 बन जाए 3 का, कितने का, तो ठीक है ध्यान रखिए 3 का कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। तो यानी कि इस वाले ऑक्सीजन में हमें क्या करना होगा 3 का गुणा करना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये तो हम एनसीईआरटी को अपने फॉलो करते, जो रूल हमारा पुराना है वही याद चले आ रहे हैं। अगर हम ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो वो अलग सिस्टम है, ठीक है, तो पहले आप ऐसे सीख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिक से लगाएंगे इसे, क्योंकि अगर ये बोर्ड में अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तब तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, टाइम ले लेगा, और कुछ बच्चे तो मिस करना जरूरी है, बच्चा तो गलत करेगा ही। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हम लोग अभी ऐसे सीख लेते हैं। शुरुआत करिएगा कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसी को सबसे पहले क्या करिए बैलेंस करना सीखिए। अच्छा, हमने ये भी बताया कि जो मान लीजिए इस तरफ ऑक्सीजन 3 तो था ही, इधर 2 था, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि बड़का को देख के उसी के सामने छोटका को ही बैलेंस करना है, उसी के सामने छोटे वाले में गुणा करना है, बड़े वाले मत जाइएगा। अगर आप देखिए साइंस भी आपको सिखाता है कि आप हमेशा अगर बड़े का सपोर्ट करोगे तो अपने आप अपनी पहचान खो दोगे। ठीक है, अगर आप देखिए नेता के पीछे लगे रहोगे तो आप अपना ही पहचान क्या कर देते हैं खो देते हैं। जो अलग से अपना काम करते हैं, हमेशा कमजोरों का साथ देते हैं, ठीक है, वही फिर पूरे सिस्टम को बनाते हैं। हमेशा कमजोरों का साथ देने वाला व्यक्ति ही क्या करता है पूरे सिस्टम को बनाता है, पूरे को क्या कर लेता है बैलेंस कर लेता है। ठीक है,
तो आप इस प्रकार से अगर हम हमेशा बड़ा तो है, बड़ा के सामने छोटका था, छोटे वाले को बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम फिर पूरे सिस्टम को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो साइंस भी हमें सिखाता है कि दुनिया में कैसे चलना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो हमेशा कमजोरों का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना, सही कह रहे हैं ना। हाँ, हमेशा कमजोरों का सपोर्ट, जो मजबूत है तो ऑलरेडी मजबूत है, आप उसका सपोर्ट करने जाओगे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं मानेगा वो, ठीक है। तो आप ऐसा ना करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब ट्रिक से देखेंगे, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए ठीक।